गरियाबंद जिले के फिंगशिव ब्लॉक के बारोला गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। जर्जर भवन में बारिश का पानी भरने के साथ छत का प्लास्टर गिर रहा है और सांप बिच्छुओं का खतरा भी बना हुआ है। सुरक्षा के चलते स्वास्थ्य केंद्र पिछले 2 वर्षों से महिला स्व सहायता समूह के भवन में संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नए भवन की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। वहीं 6 बिस्तरों वाले अतिरिक्त भवन का निर्माण भी अतिक्रमण के कारण अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों ने जल्द नए स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करने की मांग की है। तो पूरा जर्जर हो गए भैया, रहने लायक है नहीं है वहाँ। पूरा ऊपर से छत टूट गए, पूरा पानी बहते, सांप बिच्छू आते रहते आए दिन। मरीज मतलब ही गांव वाले मलाने आए जाए में दिक्कत हो, पूरा बाहर से पूरा मरीज भी गांव के पूरा एरिया भी आते। अभी यहाँ स्वास्थ्य समूह वाले भवन में चला भैया। मांग तो बहुत पूरा किए थे भैया, लेकिन कई बार हो गया, आवेदन हो चुके हैं, फिर भी से कोई सुन नहीं रहा है यहाँ। हाँ, पूरा मरीज भटक जाते सर। यहाँ का जो इलाज हो रहा है ना यहाँ पे वो नहीं हो पाता। हाँ, इसलिए हम लोग ये भवन दे दिए, करो यहाँ इलाज करके। क्या स्थिति है? वो तो अस्पताल का तो भवन तो पूरा जर्जर हो गया है, टूट गया है। वहाँ पे पानी भर भी जाता है, ऊपर का मलमा गिर रहा है। डॉक्टर को बैठते नहीं बनता था वहाँ। जब भी कोई भी आते थे ना तो बहुत सारा पानी नहा के जाते थे, और बिच्छू सांप बिच्छू भी वहाँ बहुत रहते थे। हमारा 3 साल हो गए हम मांग करत अस्पताल 3 साल हो गए जर्जर। और ऊपर के जो है मलमा है ना वो टूट टूट के गिरा थे पूरा। वो तो पूरा पानी भर जाते भैया, माड़ी भर के गा। कहाँ सुने हैं, कोई नहीं सुने हैं। अब का हो ही तेल, अब सरपंच पंचमन जान ही ओकर जगह बहुत साल हो गए, ओला 5-6 साल हो गए। जो जगह पटा है ना वो अतिरिक्त कमरा आ रही से 6 कमरा के, तो सामने वाला मन मना कर दिस, तो वो जगह ला फिर बंद कर दिस, मतलब ऊँचाने वाला रिश्ते है। तो सर यहाँ हम लोग पिछले साल से लगा रहे हैं, पिछली बरसात से है ना, अभी 26 से। तो वहाँ क्या है, बरसात के समय में पूरा पानी भर जाता था। छत वहाँ का जर्जर हो गया पूरा, और वहाँ का जो ऊपर का छत का वो रहता है ना लेंटर, वो नीचे गिर रहा था, और पानी इतना भर जाता था कि वहाँ पैर डुबा के चलना पड़ता था। तो आए दिन वहाँ सांप बिच्छू का डर लगा रहता था। इसलिए हम लोग यहाँ पंचायत में सरपंच महोदय से बोले हैं ना, और कि यहाँ नहीं हो पाएगा व्यवस्था सर। वैक्सीनेशन वगैरह सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं, और हम लोग को कोई सुरक्षित जगह दीजिए, यहाँ डर लगा रहता है बैठने में। तो ऐसा करके फिर सरपंच महोदय यहाँ का सुने, और हम लोग को ये महिला स्वास्थ्य समूह का ये भवन दिए सर। रायगढ़ जिले में फर्जी ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर पेट्रोल भरवाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2 बार पेट्रोल पंप से कुल 6100 रुपए का पेट्रोल भरवाया और बिना भुगतान किए फरार हो गया था। बता दें कि यह मामला दर्रामुड़ा स्थित भारत पेट्रोलियम पंप का है। आरोपी ने 2500 रुपए और 25 जुलाई को 3600 रुपए का पेट्रोल भरवाकर कर्मचारियों को मोबाइल पर फर्जी भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाया। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और टोल प्लाजा फुटेज की मदद से कार की पहचान की। जांच के आधार पर पुलिस ने 19 वर्षीय मयंक शर्मा को गिरफ्तार कर उसकी कब्जे से घटना में इस्तेमाल बलेनो कार और दस्तावेज बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दर्रामुड़ा स्थित पेट्रोल पंप के संचालक अमित कुमार गुप्ता ने थाना जूट मिल में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके पेट्रोल पंप में एक बेलोने गाड़ी में एक व्यक्ति आया और उसमें 2 बार पेट्रोल डलवाया, और दोनों ही बार ऑनलाइन पेमेंट करने की बात किया, और उसके बाद से फर्जी रूप से पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर तेज़ी से वहां से फरार हो गया। इस प्रकार से उसको कुल 6100 रुपया 6100 रुपया की आर्थिक हानि हुई है। प्राथमिक रिपोर्ट पर से थाना जूट मिल में अपराध कायम कर अज्ञात वाहन चालक एवं वाहन की तलाश प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पूछताछ पर पेट्रोल पंप के संचालक और उसके कर्मचारियों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार से निशान और उसकी पहचान संदिग्ध कार की बताई गई। उसके आधार पर उसकी खोजबीन प्रारंभ की गई। जो निशान और पहचान विशिष्ट पहचान बताए गए थे, उसके आधार पर एक मारुति सुजुकी बलेनो कार सफ़ेद रंग की उसको पकड़ा गया। उसके वाहन स्वामी और चालक मयंक शर्मा से पूछताछ की गई। पूछताछ पर आरोपी मयंक शर्मा ने अपना अपराध कबूल किया, जिस पर से उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है। उसके कब्जे से अपराध में प्रयोग किए गए
कार को भी जब्त किया गया है। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड में शिक्षा सत्र शुरू हुए करीब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फरसरा प्राथमिक शाला के बच्चों को अब तक अपना स्कूल भवन नहीं मिल पाया है। भवन निर्माण पिछले 1 साल से जारी है, जिसके चलते बच्चे अलग अलग जगहों पर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पहली और दूसरी कक्षा के छात्र वन विभाग के कमरे में, तीसरी और चौथी के बच्चे स्कूल के अतिरिक्त भवन में, जबकि 5वीं कक्षा के छात्र सरपंच के कैबिन में पढ़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में देरी और विभागीय लापरवाही के कारण बच्चों को उधार के भवनों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब सवाल है कि आखिर बच्चों को अपना स्कूल भवन कब मिलेगा। तो सर यहाँ रूम का है, कमरे पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसी कारण बच्चे को नवोदय और अन्य कोई जो महत्वपूर्ण विषय के बारे अलग से जानकारी देने के लिए हम लोग क्या है अलग से क्लास ले रहे हैं। सभी क्लास एक साथ रहने से बच्चे कक्षा 5वीं के बच्चे को डिस्टर्ब हो रहा था। इसी कारण सरपंच महोदय से हमने चर्चा किया। अभी 2-4 दिन से यहाँ कक्षा 5वीं के छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं सर। तो इसके बारे हमारे बड़े अधिकारी, क्योंकि यह सालाना समायोजन हो चुका है और हमारे मिडिल के जो प्रधान पाठक है इसके बारे में वही जानकारी बता सकते हैं। सनातन धर्म और देवी देवताओं को लेकर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने क्रिश्चियन फोरम से जुड़े अरुण पन्नालाल गौतम को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में अगली पेशी 21 अगस्त को होगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी और विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ब्रजेश पांडे के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। भाजपा ने सोशल मीडिया पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को लेकर की गई कथित टिप्पणी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा पर अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। इसके जवाब में भाजपा ने पुलिस प्रशासन से सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर संबंधित लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर बजरंग दल ने भी विरोध दर्ज कराया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस प्रकार से अराजकता का वातावरण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा है, समूहों को आपस में बांटना चाहते हैं, जाति को जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं और जाति को भी आपस में विभिन्न तरीके से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता है, शासन है, प्रशासन उनके पास है, बैठ के समझा के सब चीज हो सकता है, लेकिन आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित पोस्ट पर सिविल लाइन थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और प्रार्थी की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध हुआ। इसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। इसमें एक आरोपी अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यहाँ माननीय न्यायालय के आदेश पर न्यायिक डायरेक्शन में जेल में दाखिल किया गया है। 14 दिन। कांग्रेस द्वारा जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग के बाद रैंकिंग दिए जाने की तैयारी पर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर रैंकिंग कौन देगा। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे फिलहाल सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम गाड़ी का ढक्कन खोलने में व्यस्त हैं। ऐसे में रैंकिंग के लिए समय कहां से मिलेगा। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पास न कोई स्पष्ट कार्यक्रम है, न उद्देश्य और न ही विजन। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने पुराने कैडर को व्यस्त रखने के लिए तरह तरह की गतिविधियां कराती रहती है। कौन देगा रैंकिंग? अभी तो सोशल मीडिया में राहुल गांधी जी के पास तो समय नहीं हो, तो पेट्रोलियम गाड़ी का ढक्कन खोल रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। इनोवा गाड़ी थी शायद, उसका ढक्कन खोल रहे हैं, उसको लगाएंगे, उसको देखेंगे, तो फिर रैंकिंग के लिए समय कहाँ होगा। तो मेरे ख्याल से रैंकिंग की बात फर्जी समाचार है, ऐसा लगता है। तो राहुल गांधी जी की व्यस्तता देख के बोल सकता हूँ इस बात को। आपको लगता है कि 6 महीने में किसी पार्टी के जो जिलों के प्रमुख उनकी रैंकिंग हो सकती है और उनका जो है वो आकलन हो सकता है कि उन्होंने क्या काम कर लिया, और ये कांग्रेस में पॉसिबल है क्या? देखिए, कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम नहीं है किसी तरह का, न उद्देश्य है, न विजन है। तो अपने चले आ रहे केडर को व्यस्त रखना है किसी तरीके से, तो उठक बैठक करवाते रहो, ये है और कुछ नहीं।